दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम आपके पास लेकर आए हैं कार्सदेव जन्म कथा का पार्ट 9। यदि आपने कार्सदेव लीला के पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो जरूर देख लें। जय श्री कार्सदेव बाबा, जय भोलेनाथ की। आज हम जानेंगे कि सूरपाल और कार्सदेव ने जय जमदे का अपहरण क्यों किया। पूरी वीडियो ध्यान से देखना और ज़रूर देखना। दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज सोड़ा माता सूरपाल के पास गई और बोली कि तुम काकड़खेरा चले जाओ और अपनी बहन एलादे को उसके ससुराल से ले आओ। हमारे झांझनगर की सभी बेटियां अपने मायके से घर आ चुकी हैं। इस पर सूरपाल बोलने लगे, जैसी आज्ञा माता। अगले दिन सूरपाल और उनके सेनापति भीका जसोदी अपने कुछ लोगों को लेकर काकड़खेरा के लिए चल दिए। चलते चलते वह गढ़राजौर राज्य में पहुंच गए, जहां का राजा गढ़वेठार था। इसी राज्य के राजा की वजह से उन्हें गढ़राजौर छोड़ना पड़ा था। जब सूरपाल गढ़राजौर से निकल रहे थे तभी गढ़वेठार की पुत्री जय जमदे बाहर बागों में झूला झूल रही थी। जैसे ही उन्होंने सूरपाल देव का चेहरा देखा तो वह मोहित हो गई और दासी को सूरपाल को बुलाने भेजा। दासी सूरपाल के पास पहुंची और बोली कि राजकुमार आपको राजकुमारी ने बुलाया है, आप हमारे साथ चलिए। तब सूरपाल भीका जसोदी के साथ दासी के पीछे पीछे चलने लगे। जब सूरपाल राजकुमारी जय जमदे के पास पहुँचे तो सूरपाल ने कहा, राजकुमारी, मुझे किस कारण से आपने बुलाया है, पूरी बात बताइए। तब राजकुमारी ने पूछा, आप कहाँ से आए हो और कहाँ जा रहे हो। तब सूरपाल ने जवाब दिया, हम झांझनगर से आए हैं और काकड़खेरा जा रहे हैं। तभी राजकुमारी बोली, आप हमारे पिताजी राजा गढ़वेठार के यहाँ नौकरी करो, मैं तुम्हें अपने पिता से जागीर दिलवा दूंगी और तुम राजाओं की तरह ठाट बाट से यहाँ पर रहोगे। तब सूरपाल बोले, राजकुमारी, मैं नौकर भोलेनाथ का हूँ और किसी का नहीं हूँ। मैं किसी भी राजा के यहाँ नौकरी नहीं करता, मैं झांझ का राजा हूँ, आप मेरी बात सुन लें। तभी राजकुमारी क्रोधित हुई और बोली, तेरे जैसे राजा और राजकुमार हमारे घर में हमारे पानी भरते हैं और घोड़ों की लीड गोबर डालते हैं। सूरपाल राजकुमारी के वचनों को सुनकर क्रोधित होकर बोले, राजकुमारी, अपनी हद में रहकर बात करो। रही बात घर में पानी भरवाने की तो मैं तुमसे अपने सीते कुंड से पानी भरवाऊंगा और अपने घोड़े का गोबर साफ करवाऊंगा। राजकुमारी तब बोलने लगी, ज़्यादा बात मत करना, मेरे पिताजी को यदि पता चल गया तो तेरी चमड़ी उधड़वा देंगे और उसमें भूसा भरवा देंगे। इस पर सूरपाल ने कहा, आपकी यह इच्छा भी बहुत जल्द ही पूरी करेंगे। और सूरपाल सेनापति भीका जसोदी को साथ लेकर वहां से चल दिए। काकड़खेरा जब पहुंचे, बहन एलादे ने सुना कि कोई झांझनगर से घोड़े पर बैठकर आया है। तब वह समझ गई कि सूरपाल उनको लेने आया है तो वह खुशी हो गई और सूरपाल देव के लिए थाल सजाकर द्वार पर आ गई। जैसे ही सूरपाल एलादे के घर पहुंचे तो उन्होंने एलादे के चरण स्पर्श किए। बहन एलादे ने आरती उतारी और घर के अंदर ले गई और उनका खूब आदर सत्कार किया। अगले दिन सूरपाल काकड़खेरा गांव से बहन एलादे को लेकर झांझ के लिए चल दिए। कुछ दिन की यात्रा के बाद वह झांझनगर में पहुंच गए। झांझनगर पहुंचने के बाद सूरपाल ने बहन एलादे को राजमहल पहुंचवा दिया। सोड़ा माँ एलादे को देखकर बहुत खुश हुई। भगवान कार्सदेव की निद्रा खुली और बहन को घर देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने बहन एलादे के चरण स्पर्श किए और घर के हाल पूछे। यहाँ सूरपाल भीका जसोदी के साथ मांझेहार के लिए चले गए और वहाँ पर सूरपाल
भगवान भोलेनाथ का स्मरण करने लगे। भगवान भोलेनाथ मेरी बात की लाज रखना, और चिंतित होकर वहीं पर भीका जसोदी और शूरपाल बैठ गए। यहाँ भगवान बहन एलादे शूरपाल का पहले से ही उतरा हुआ चेहरा देखकर कासदेव से बोली कि भाई शूरपाल कुछ चिंतित लग रहा है। मैंने उससे इस चिंता का कारण पूछा था, पर उसने इसका मुझे कोई जवाब नहीं दिया। जाकर तुम अपने भाई से खुद ही पूछ लो उसे कौन सी चिंता सता रही है। तब कारसदेव भगवान शूरपाल से मिलने के लिए जाते हैं और नौकरों से पूछते हैं कि शूरपाल राजा अभी कहाँ हैं। तब नौकर जवाब देते हैं कि वो और भीका जसोदी मांझेहार के लिए चले गए हैं। तब कारसदेव भगवान अपने भैंसे पर बैठकर मांझेहार के लिए निकल पड़ते हैं। जब वह मांझेहार में पहुँचे और कारसदेव शूरपाल और भीका जसोदी को निवलिया के पेड़ के नीचे चिंतित बैठा देखकर उन्होंने अपना भैंसा वहीं पर रोक दिया और भैंसे पर से उतरकर शूरपाल देव को प्रणाम किया। बड़े छोटे भाई को आता देख शूरपाल देव ने उन्हें अपने पास बिठाया। इस पर कारसदेव बोले कि आपको भाई कौन सी चिंता सता रही है। इस पर शूरपाल ने जवाब दिया कि मैंने जयजमदे गड़वाढार की पुत्री से सीते कुंड से पानी भरवाने और घोड़े के गोबर डलवाने की बात कही है। वह हमारे वंश पर कीचड़ उछाल रही थी। इस पर कारसदेव ने भगवान भोलेनाथ का स्मरण किया और बोले भैया इस छोटी सी बात की आप इतनी चिंता क्यों करते हैं। मैं जयजमदे को पलंग समेत झांझनगर में कल बुलवा दूंगा। इस पर कारसदेव शूरपाल और भीका जसोदी तीनों निश्चिंत होकर राजमहल की ओर चले गए। भगवान कारसदेव ने मध्य रात्रि को अपना रूप बदला और भगवान भैरव बाबा का स्मरण किया। भैरव बाबा वहीं पर प्रकट हो गए। भैरव बाबा और कारसदेव साथ में दोनों मिलकर गड़वेढार के यहाँ पहुँचे और जयजमदे को पलंग समेत उठाकर झांझनगर में ले आए। जब सुबह जयजमदे की आँख खुली तो उन्होंने झांझनगर को देखा तो वह हड़बड़ा गई कि यहाँ पर मैं कैसे पहुँच गई। शूरपाल को पास देखकर जयजमदे पूछने लगी कि तुम मुझे यहाँ मेरे पिता की इजाज़त के बिना कैसे ले आए, और मेरे लिए इतना पहरा मेरे पिताजी ने बिठा दिया है, फिर भी तुम मुझे मेरा अपहरण कैसे कर लाए हो। इस पर शूरपाल देव ने जवाब दिया कि यह मेरे छोटे भाई श्री कारसदेव ने किया है। इस पर जयजमदे ने अपने पिता की बड़वाई करते हुए बोली कि यदि मेरे पिता को पता चल गया कि तूने मेरा अपहरण किया है तो तेरे झांझनगर को वह बर्बाद कर देंगे। इस पर शूरपाल क्रोधित हुए और बोले यहाँ पर जब बहन एलादे और सोड़ा माता को पता चला कि कारसदेव शूरपाल ने जयजमदे का अपहरण करवा दिया है, तब बहन एलादे चिंतित हुई और उन्होंने भगवान भोलेनाथ का स्मरण किया। भगवान भोलेनाथ ने प्रकट होकर कहा कि आप निश्चिंत रहिए, यहाँ पर जो भी राजा आएगा वह हार जाएगा। इस पर बहन एलादे निश्चिंत हो गई। दोस्तों, आप हमारे अगले पार्ट में जानोगे कि जयजमदे के पिता ने झांझनगर पर कैसे चढ़ाई की और कारसदेव ने जो पत्र लिखा था। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। साथ ही